नागपुर हिंसा से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देख ही ली होंगी, लेकिन ये हिंसा क्यों हुई और किसके पीछे किसकी साजिश थी, ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद दो गुटों के बीच टकराव हुआ और देखते ही देखते इस टकराव ने हिंसा का रूप ले लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उस समय वहां की स्थिति कैसी होगी। नागपुर में पहले महल और फिर हंसापुरी में हिंसा हुई, जिसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और अब नागपुर हिंसा का मामला संसद तक पहुंच गया है। हालांकि नागपुर में अब हालात काबू में हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर हिंसा के वक्त हुआ क्या और इतनी बड़ी हिंसा कैसे हुई। दरअसल इस हिंसा का मुख्य कारण है उस वक्त फैलाई हुई दो अफवाह। आपको बता दें, जिस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, किसी ने यह अफवाह फैला दी कि नागपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के विरोध प्रदर्शन के बीच एक धार्मिक ग्रंथ यानी कुरान को जलाया गया। वहीं दूसरी अफवाह कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये फैलाई गई कि पवित्र चादर को आग लगा दी गई है। हालांकि कहीं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। इन अफवाहों से एक समुदाय के लोग भड़क गए और सड़कों पर उतर आए और इसके बाद वहां क्या हुआ, ये हिंसा की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बता दें, हिंसक झड़प में दो समुदायों के युवकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, कुछ गाड़ियां तोड़ी गई, आगजनी हुई। डीसीपी निकेतन कदम पर भी हमला हुआ और गंभीर हालत में डीसीपी कदम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय वाले महल में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इस हिंसा में दो अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि नागपुर पुलिस ने प्रोहिबिटेड ऑर्डर इशू किया है। साथ ही पुलिस ने अब तक 40 से 50 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया, उनकी धरपकड़ पुलिस कर रही है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी पुलिस ने शुरू कर दी है। साथ ही क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। लेकिन इस हिंसा के बाद मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद अब पहले से ज्यादा गर्मा गया है। शाम होते होते जो नागपुर में तनाव बढ़ा, उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति की अपील की और कहा कि वो प्रशासन के लगातार संपर्क में है। पुलिस हालात को काबू में करने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है और उपद्रवियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। हालांकि इस हिंसा के बाद महाराष्ट्र के संभाजी नगर और आसपास के शहरों में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को कब्र न हटाने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र में इस विवाद को लेकर वीएचपी और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का सोमवार सुबह से विरोध प्रदर्शन जारी है। वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े लोग प्रदेश के जिला कलेक्टर दफ्तरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से हटाया जाए। ऐसा न करने पर वे लोग खुद ही कब्र को उखाड़ देंगे। दरअसल हिंदू संगठनों की धमकी के बाद संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लेकिन इसी बीच हिंदू जन जागृति समिति के एक आरटीआई से हुए खुलासे ने आग में घी डालने वाला काम किया है। समिति की ओर से दाखिल आरटीआई के जवाब में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने बताया कि साल 2011 से 2023 तक औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर लगभग 6.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद समिति ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राशि कब्र के रखरखाव पर क्यों खर्च की गई, जबकि सिंधु दुर्ग किले में स्थित राज राजेश्वर मंदिर के रखरखाव के लिए केवल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। समिति के इस रुख में इस विवाद को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। दरअसल मुगल शासक औरंगजेब को लेकर हिंदुओं में नाराजगी की मुख्य वजह ये भी है कि उसने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था। साथ ही हिंदुओं के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ था। इसलिए भारत में कई हिंदू राष्ट्रवादी उसके अन्याय के खिलाफ अपने प्रदर्शन को सांस्कृतिक नवजागरण के रूप में देखते हैं। बता दें, औरंगजेब ने भारत पर लगभग 1658 से 1707 तक शासन किया था। उन्हें मुगल काल का एक कुशल और प्रभावी सम्राट माना जाता है। औरंगजेब के राज में ही जजिया का पुनर्गठन किया गया था और उन्हीं ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाने का काम किया था। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने शासनकाल में राज दरबार में गाने बजाने के साथ साथ शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाया था। फिलहाल नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस हिंसा के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नागपुर हिंसा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।